गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भज मन श्री राधे गोपाल।
भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, 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 भज मन हरि राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल। राधा श्याम सुंदर है, राधा श्याम सुंदर है, राधा श्याम सुंदर राधे राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। जय प्रभुपाद जय, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। सब लोग दोनों हाथ जोड़कर मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वंशी विभो शीतकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिंब वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित धर्म प्रेमी, कथा प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आप सभी बड़भागियों का इस प्रत्येक रविवार को संध्या काल में होने वाले सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भगवान की असीम अनुग्रह से हम सभी कस्यावासियों को प्रत्येक रविवार को सत्संग सुलभ हो रहा है और हम सभी इसका लाभ उठाने के लिए एकत्रित भी हो रहे हैं और होना ही चाहिए, क्योंकि इस कलह प्रधान युग में सत्संग की बहुत बहुत महिमा है। क्या महिमा है? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सारे मनुष्यों का कर्तव्य क्या है? भागवत में बतलाया गया है कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं
सबका परम कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, उनको संतुष्ट करना, उनको प्रसन्न करना, ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। लेकिन क्या आप सब लोगों को पता है कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भागवत में बतलाया गया है कि इस संसार में कोई व्यक्ति जो है कुछ भी कर ले, भगवान जो है उससे कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। चाहे कोई व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से अपने पांवों पर खड़ा हो जाए, 10 महाले की बिल्डिंग बना ले, बहुत बड़ा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर ले, अरबों खरबों डॉलर जो है पैसा इकट्ठा कर ले, कुछ भी कर ले, भगवान इन सारे भौतिक कार्यकलापों से कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? हमारे शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई जीव जो है अपने जीवन का समय निकालकर सत्संग में बैठता है और सत्संग की बातों को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करता है और श्रवण करके उसको जीवन में उतार लेता है, केवल श्रवण ही नहीं करता है, श्रवण करने के बाद, सुनने के बाद उन बातों को जीवन में उतार लेता है, तो इतने मात्र से भगवान श्री कृष्ण जो है परम प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि जैसे देवाधिदेव महादेव जी बिल्व पत्र से प्रसन्न होते हैं, शिव जी को अगर बिल्व पत्र, बेल का पत्र चढ़ाया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से देवाधिदेव महादेव बेल पत्र से प्रसन्न होते हैं, जैसे हनुमान जी महाराज सिंदूर चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, वैसे ही इस संसार में भगवान श्री कृष्ण जो है, लोग सत्संग में आकर बैठते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं, फिर उसको जीवन में उतार लेते हैं ना, तो इतने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस शास्त्र में बताया गया है। भागवत के 11वें स्कंद में कथा है कि एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण और उनके महान भक्त एवं महान सखा उद्धव जी, ये दोनों जो है द्वारिका के महल में टहल रहे थे। उस समय उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे नाथ, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या अनुमति है? पूछ सकता हूं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, पूछिए। उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप हमें यह बतलाइए कि आप कैसे प्रसन्न होते हैं। क्या आप जो है तपस्या करने से प्रसन्न होते हैं? कोई जीव जो है दिन भर बिना पानी पिए रहे, क्या इससे आप प्रसन्न होते हैं? या कोई आदमी जो है अपना घर बार छोड़ करके हरिद्वार में चला जाए, अयोध्या में चला जाए और वहां पर जा करके बड़ा बड़ा दाढ़ी मूछ बढ़ा करके लाल कपड़ा पहन करके गांजा फूके तब प्रसन्न होते हैं? क्या आप जो है दान करने से प्रसन्न होते हैं?
या बहुत बड़े बड़े व्रत करने से प्रसन्न होते हैं? क्या आप तीर्थ करने से प्रसन्न होते हैं? क्या आप देवी देवताओं की आराधना करने से प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि आप कैसे प्रसन्न होते हैं। क्या आप तपस्या से, आप त्याग से, दान से, व्रत से, तीर्थों में भ्रमण करने से, देवी देवताओं की पूजा करने से कैसे प्रसन्न होते हैं? उस समय भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे उद्धव जी, मैं जो है न तो तपस्या से ही प्रसन्न होता हूँ, और न तो बड़े बड़े त्याग से ही प्रसन्न होता हूँ, और न तो दान करने से ही प्रसन्न होता हूँ, और न तो व्रत करने से ही प्रसन्न होता हूँ, और न तो बड़ा बड़ा यज्ञ और अनुष्ठान करने से ही प्रसन्न होता हूँ, न तो तीर्थों में भ्रमण करने से ही प्रसन्न होता हूँ। हे उद्धव जी, मैं आज अपने दिल की बात बतला रहा हूँ। मैं जो है कैसे प्रसन्न होता हूँ? अगर कोई जीव जो है अपने जीवन का समय निकाल करके सत्संग में बैठे, सत्संग के बातों को ध्यान से सुने और सुन करके उसको जीवन में उतार लेना, इतने मात्र से ही मैं परम प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान बतलाते हैं। आप भागवत का 11वां स्कंद खोल करके पढ़ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमाम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यथा वरुन्धे सत्संगः, हे उद्धव, मैं जो है जितना जल्दी से सत्संग में बैठने से प्रसन्न हो जाता हूं, उतना जल्दी जो है ये बड़ा बड़ा व्रत करने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। इसीलिए अगर हम सब लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं ना, तो हम सबको अपने घर परिवार का जो भी कार्य है उसको करते हुए कुछ समय निकाल करके जब सत्संग हो रहा हो तो सत्संग में बैठना चाहिए, और बैठ करके सत्संग की बातों को सुनना चाहिए, और सुनने के साथ साथ उसको जीवन में भी उतारना चाहिए। खाली सुनने मात्र से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। हम लोग सत्संग में बैठे, कथा सुने, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारे तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। सुन करके जीवन में उतारे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि सत्संग में बैठकर श्रवण करने और मनन करने से, जीवन में उतारने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये है सत्संग की महिमा। और एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ठीक है, सत्संग में बैठने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो प्रसन्न हो चाहे न हो, हमको उससे क्या मतलब? वो प्रसन्न हो जाए तो हमें क्या लाभ होगा? आजकल है ना, हर काम में लोग अपना फायदा ढूंढते हैं कि ठीक है भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन हमको क्या फायदा होगा? तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, अगर कोई जीव जो है भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है ना, तो जीव अपने आप प्रसन्न हो जाता है। अगर कोई जीव जो है भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है तो जीव अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। ये फायदा होता है। जैसे एक हाथ जो है, जैसे मान लीजिए ये दायां हाथ जो है, अगर गाल पर पाउडर लगाने के लिए जाएगा तो गाल पर पाउडर बाद में लगा, पहले इसी पर पाउडर लग जाएगा, है कि नहीं?
इसी तरह से हम अथवा कोई जीव जो है भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा ना, तो भगवान बाद में प्रसन्न होंगे, पहले जीव प्रसन्न हो जाएगा। इसीलिए हम सब लोगों को जो है भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, और भगवान प्रसन्न होते हैं सत्संग में बैठने से, सत्संग की बातों को जीवन में उतारने से। इसीलिए सत्संग में अवश्य बैठना चाहिए। तो इस तरह से सत्संग की बहुत बहुत महिमा है। भगवान को सत्संग बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण हो चाहे भगवान राम हो, इन दोनों को ही सत्संग अतिशय प्रिय है। भगवान को सत्संग इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि भागवत में वर्णन है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारिका के सुधर्मा सभा में दिन भर में 3 टाइम जो है वे संतों की सभा में बैठ करके सत्संग करते थे। संतों के चरणों में बैठकर भगवान जो है संतों का संग करते थे, सत्संग की बातें सुनते थे। हम लोग दिन में एक बार भी सत्संग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हफ्ते में एक बार रखा गया है। और हफ्ते में भी अगर 1 घंटा से ज्यादा होने लगे तो हम लोग को अपच होने लगता है कि अब कब बंद होई, बहुत टाइम हो गई बा। 9 बजे के प्रभु जी कहलर नहीं, 10 बजे के आ गए। प्रभु जी के तो कोनो काम धंधा है ये नहीं कि हमनी के घरे जाके हई करे बा हऊ करे बा, और ऊपर से घरे एगो देवता बैठल होखे उ देवता के मनाव पड़ी पहले कि आज थोड़ा कथा में लेट हो गई, क्षमा कर दी देवता। देवता के साथ लेके आइए, मनाने का नौबत नहीं आएगा। तो हम लोगों को जो है थोड़ा सा आधा घंटा 10-20 मिनट लेट हो जाए तो हम लोग को अपच होने लगता है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि आदमी रोज 50 रुपया कमाता है तो किसी दिन जो है 100 रुपया कमा ले तो ये नहीं सोचेगा कि अरे रोज तो हम 50 रुपया कमानी, आज कहाँ 100 रुपया कमानी है, 50 रुपया कमाए, तब नहीं सोचेगा। और अगर 50 रुपया ज्यादा कमा लेगा तब नहीं सोचेगा आदमी। अगर मोबाइल चलाने बैठा है, फालतू का आधा घंटा चला जाएगा तब आदमी को दुख नहीं होगा, अरे हम फालतू में आधा घंटा अपना व्यर्थ गंवा दिए मोबाइल का मैसेज देखने में। तो आदमी हर काम में थोड़ा ज्यादा समय बिता दे तो उसको कष्ट नहीं होता है, लेकिन सत्संग में 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाए तो आदमी को लगता है अरे कितना बड़ा आफत विपत आ गया। और फिर जो हम यहाँ से उतरते हैं फिर इतना अच्छे से हमको समझाते हैं लोग। प्रभु जी थोड़ा टाइम का ध्यान रखा कीजिए। तो खैर, लेकिन भगवान से हम लोगों को सीखना चाहिए। हम लोग तो हफ्ते में एक बार जो है 2 घंटा भी नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जिनको ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, जो स्वयं ही ज्ञानमय हैं, उनको कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी वे जो है दिन भर में 3 टाइम जो है सुधर्मा सभा में संतों के चरणों में बैठकर सत्संग की बातें सुनते, सत्संग करते थे। इतना ही नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी को भी सत्संग बहुत प्रिय है। रामचंद्र जी को सत्संग इतना प्रिय है कि भगवान श्री रामचंद्र जी भी वे प्रतिदिन वशिष्ठ जी के सत्संग में बैठते थे। और वशिष्ठ जी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को वेद पुराण उपनिषदों की कथा सुनाते थे, और राम जी एक अज्ञानी की भांति उनके चरणों में बैठ करके
उन सारी कथाओं को बड़े श्रद्धा से ध्यान से सुनते थे। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। रामायण में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान राम जो है त्रिभुवन गुरु हैं, उनको ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हम सभी मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए राम जी जो है वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ करके एक अज्ञानी की भांति विनम्रता पूर्वक सत्संग में बैठते थे और वशिष्ठ जी के मुख से वेद और पुराणों की कथा सुनते थे। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान कृष्ण हो चाहे भगवान राम हो, इन दोनों को ही सत्संग अतिशय प्रिय है। इसीलिए हम सबको भगवान राम और कृष्ण से प्रेरणा लेकर, शिक्षा लेकर के हम सबको भी सत्संग में बैठना चाहिए। सो आप सब लोग सत्संग में आए हैं, भगवान की कृपा है। सो आइए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम सब लोग उखल बंधन की लीला श्रवण करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में दीपावली आने वाला है। 4 तारीख को दीपावली है, 4 नवंबर को। तो दीपावली के दिन जो है माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधा था, और दीपावली के दिन ही भगवान श्री रामचंद्र जी भी 14 वर्ष का वनवास काट करके वापस अयोध्या में आए थे। तो वह भी लीला हम लोग सुनेंगे। उखल बंधन की लीला के बाद अगर समय बचेगा तो हम लोग वह भी लीला श्रवण करेंगे। तो हम लोग आज उखल बंधन की लीला श्रवण करेंगे। यह उखल बंधन की लीला जो है भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में बहुत विस्तार से वर्णन है। और इस कथा को प्रारंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरे नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। भगवान सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, एक समय अर्थात दीपावली के दिन जो है माता यशोदा ने अपने घर के सारे दास दासियों को अन्य कार्यों में नियुक्त कर दिया, अन्य कार्यों में लगा दिया। और माता यशोदा जो है वह स्वयं ही दधी मंथन करने के लिए बैठ गई। तो प्रश्न होता है कि माता यशोदा ब्रज की रानी थी, ब्रज के राजा नंद बाबा की धर्म पत्नी ब्रज रानी थी। उनके पास हजारों नौकर चाकर थे, तो वे अपने नौकर चाकरों को दधी मंथन करने के लिए न कह करके स्वयं ही दधी क्यों मंथन करने लगी। तब हमारे आचार्य लोग बतलाते हैं कि इसका कारण यह है कि माता यशोदा अपने निज हाथों से दधी नहीं मथती थी ना, इसीलिए ठाकुर जी जो है घर का मक्खन नहीं खाते थे। माता यशोदा के घर पर नौकर चाकर लोग जो है बनाते थे, दधी मथते थे। तो नौकर चाकर लोग क्या है, वह प्रेम से नहीं बनाते, वो स्वार्थ भाव से बनाते हैं। और भगवान को तो प्रेम चाहिए ना, स्वार्थ के तो भूखे नहीं, भगवान प्रेम के भूखे हैं।
भाव के भूखे हैं, है ना। इसीलिए चूंकि माता यशोदा के घर पर नौकर चाकर दास दासियां जो है दधी मंथन करते थे, इसीलिए ठाकुर जी नहीं खाते थे। ठाकुर जी जो है दूसरों के घर पर जाकर खाते थे। अब एक दिन की बात है कि ब्रज की कुछ गोपियां जो है माता यशोदा के पास उलाहना लेकर के आईं और गोपियों ने कहा कि अरे यशोदा, जरा घर से बाहर तो निकलो। यशोदा मैया घर से बाहर निकली। सारी गोपियां उलाहना देने लगी कि अरे मैया, ये जो तेरा नटखट कन्हैया है ना, ये जो तेरा नटखट लाला है ना, यह तेरा लाला जो है हमारे घर में आकर के रोज रोज माखन खाता है। माँ यशोदा ने कहा कि अरे गोपियों, तुम कितनी निष्ठुर हृदया हो। अगर मेरा लाला तुम्हारे घर में माखन खाता है तो इसमें कौन सी कष्ट की बात है, इसमें शिकायत उलाना की क्या बात है। तुम्हारे घर में अगर हमारा लाला मक्खन खाता है तो ऐसा करो, हमारा लाला जितना मक्खन खाता है ना उतना मक्खन हमसे ले लिया करो, लेकिन मना मत करो हमारे लाला को, खाने दो। गोपियां कहती हैं कि अरे मैया, तू कैसी बात कर रही है, तेरा लाला मेरा लाला है, तेरा लाला हम सबका लाला है। तेरा लाला अगर हमारे घर में खाता है तो इससे हमारा मक्खन थोड़ी घट जाएगा। वो खाए जितना खाए, इसका दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि यह अकेले नहीं खाता है। ये देखने में बहुत छोटा है लेकिन इसके बहुत सारे यार हैं, फ्रेंड हैं फेसबुक पर। बहुत सारे इसके फ्रेंड्स हैं, इसके लाखों फॉलोअर हैं, पता है। ये दिखने में छोटा लगता है लेकिन इसके बहुत सारे यार हैं, दोस्त हैं। ये अपना पूरा फौज लेकर के साथ में चलता है। अकेले खाए तो चलो ठीक है, ये अपने पूरे मित्रों के साथ में आता है और पूरा हमारे घर में माखन चोरी करके खाता है। माँ यशोदा ने कहा कि अरे देखो तो हमारा लाला कितना अच्छा है कि अकेले नहीं खाता, अपने मित्रों को भी खिलाता है, कितना उदार है। कुछ गोपियों ने सोचा अच्छा अपना घर के खियाओ। बड़ा उदार बड़ा खैर गोपियों ने तो नहीं सोचा होगा, हम लोग शायद ऐसा सोच सकते थे। तो माता यशोदा ने कहा कि देखो देखो गोपियों, अगर हमारा लाला और मेरे लाला के जितने भी मित्र हैं, अगर तुम्हारे घर पर मक्खन खाते हैं तो हमारे घर पर 9 लाख गाय हैं। तुम लोग जो है जितना मक्खन ये खाते हैं उतना हमसे ले लिया करो। क्या उलाहना देने के लिए आई हो? गोपियां कहती है कि मैया, ये तेरा लाला मक्खन खाए और इसके मित्र लोग मक्खन खाएं, इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि ये जो है हमारे घर में सुबह सुबह के समय में आता है, अपना पूरा पलटन लेके आता है, खुद भी खाता है, अपने मित्रों को भी खिलाता है, और पता है खिलाने के बाद जो है ना पूरा मटकिए फोड़ फाड़ के फेंक देता है। मटकी फोड़ करके फेंक देता है। तो यशोदा मैया ने कहा ये तो गलत बात है, इसका मैं समर्थन नहीं करती, ये तो गलत बात है। माँ यशोदा ने सुझाव दिया कि देखो, अगर हमारा लाला जो है मटकी फोड़ देता है ना, तो ऐसा करो कि तुम लोग जो है थोड़ा हाइट पे रखा करो। गोपिया कहती है कि मैया, हम लोगों ने ये भी करके देख लिया, पता है हम लोग जो है अगर ऊपर रखते हैं ना, अगर थोड़ा ऊपर रखते हैं तो ये दिखने में छोटा है, लेकिन इसके पास बुद्धि इतनी है ना कि ब्रह्मा जी का भी दिमाग फेल हो जाएगा इसके सामने, इतनी बुद्धि है। पता है हम मक्खन की मटकी ऊपर रखती है ना, तो ये घर में से कोई उखल लेके आता है, उखल को डगरा के लेके आता है और उस उखल के ऊपर चढ़ जाता है और फिर माखन उतार के खूब खाता है। तो माँ यशोदा ने कहा थोड़ा और ऊपर रखा करो।
तो गोपियां कहती है कि मैया हमनी के योग के देख ले बानी जा पता बा हमनी के जब ऊपर रख देनी जा ना तो ये इतना चलाक बड़न ताहर लाला कि ये खुद उखल के ऊपर चढ़ जाता है, और जब भेटाता नहीं है ना, जब पकड़ में नहीं आता है तो अपने यार से कहता है, ए यार तनी यही बह जा, खड़ा हो जाए, बोलो 4 जना खड़ा हो जालो नीचे और इसके यार जो है ना वो सब लोग जो है नीचे खड़े हो जाते हैं, और फिर कहता है कि 4 जना के ऊपर और 3 जना चढ़ जालो और फिर जब 4 के ऊपर 3 चढ़ जाते हैं तो पता है मैया 4 के पहले नीचे 4 होते हैं, पूरा पाया मजबूत बना लेता है, और फिर उसके ऊपर 3 लोग रहते हैं, 3 सखा रहते हैं, फिर उसके ऊपर 2 चढ़ते हैं, और फिर सबसे ऊपर इतार कन्हैया रहे ये पूरा जो है मास्टरमाइंड आदमी है सबसे ऊपर यही रहता है, और फिर पूरा माखन उतार के खाते हैं सब। उस समय माँ यशोदा ने कहा कि अरे गोपियों, अगर हमारा लाला जो है इस तरह से करता है तो ऐसा करो कि तुम जो है अंधेरे घर में रखा करो, दिखेगा नहीं इसको। तब गोपियों ने कहा कि मैया हमनी के योग को देख ले बनी जा हम लोग जो है अंधेरे घर में भी रखते हैं ना, तो माँ हम क्या बतलाएं कि ये जो तुम्हारा लाला है ना, पता नहीं लगता है किसी देवता का अवतार है। तुम्हारा लाला जो है ना, इसके शरीर से इतना प्रकाश निकलता है, इतना प्रकाश निकलता है कि हम अंधेरे में भी मक्खन रखती है ना, और जब ये अंधेरे घर में प्रवेश करता है तो अंधेरे घर में भी इसके शरीर के प्रकाश से पूरा उजाला हो जाता है, और ये माखन देख लेता है और तुरंत उतार के खा जाता है। तब यशोदा मैया कहती हैं कि अरे गोपियों, ऐसा करो कि तुम लोग जो है ना अपने घर में माखन रखा ही मत करो। तो गोपियां कहती हैं कि मैया हमनी के यूको के देख ले बनी जा, सारा हथियार चला ले बनी जा, हमनी के सब कुछ करके देख लिए हैं। पता है मैया, जिस दिन हम अपने घर में मक्खन नहीं रखती है ना, उस समय जो तुम्हारा कन्हैया ना, जो बहुत तुम्हारे पीछे जो है आंचल पकड़ के गोद में खड़ा है, ये अभी बहुत सीधा साधा दिख रहा है, लेकिन जब हम अपने घर में मक्खन नहीं रखती है ना, तो ये पता है कितना हम लोग को श्राप देता है, पता है? कहता है कि जावना घर में हमरा खाए खातिर माखन नहीं खे, वो घर में दरिद्रता आ जाओ। ऐसा ऐसा श्राप देता है। और ये श्राप जो है ना हम सब लोगों के लिए है। जिसके घर में ठाकुर जी के खाने के लिए नहीं है, ठाकुर जी को भोग लगा नहीं लगता है, ठाकुर जी श्राप देंगे। इसीलिए ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए। ठाकुर जी, गोपियाँ कहती हैं ये जो तुम्हारा छोटा सा लाला है, ये हम लोग को श्राप देता है कि जिस घर में मक्खन नहीं है, उस घर में, जिस घर में मेरे लिए माखन है, उस घर में दरिद्रता आ जाए, उनके घर के जितनी भी बेटियां हैं उनके 20-20 बच्चे हो। ऐसा ऐसा श्राप देता है ये। तुम बताओ, अगर ये इतना निर्दोष है, इतना निर्दोष है, छोटा सा कहीं इसके मुंह से निकला हुआ बात सही हो जाए तो इस तरह से श्राप देता है। और पता है मैया, ये तुम्हारा लाला इतना नटखट है, इतना नटखट है ना, कि घर में जिस दिन मक्खन नहीं रखती है ना, उस दिन जो है ये हमारे घर में घुस जाता है, और हमारे बच्चे सोए रहते हैं ना तो उनको चिकोटी काट के भाग जाता है ये। कि हमरा का भूखा रख के सुतल बड़ा तू, चिकोटी काट करके भाग जाता है। और क्या बताएं मैया, तेरे लाला की शरारत ये इतना शरारती है कि कभी कभी तो हमारे घर के बछड़ों को खोल देता है, और सारे बछड़े जो है जाकर गैयाओं का दूध पी जाते हैं। और जब हम तेरे लाला को डांटती है ना, तो कहता है कि ढेर पगला गल बड़ू। अगर तहार बच्चा दूध पियता गाय के, तो तहरे बच्चा न मोटाई, हमार बच्चा मोटाई।
अगर तुम्हारा बछड़ा तुम्हारे गाय का दूध पी रहा है तो वही तो मोटा होगा ना, हमारा बछड़ा मोटा होगा। इस तरह से ये तुम्हारा नटखट कन्हैया जो है हम लोगों के नाक में दम करके रख दिया है। इस तरह से गोपियां जो है माता यशोदा को उलाहना देती हैं। हमारे एक संत ने भोजपुरी में बहुत सुंदर लिखा है, सुनी ला यशोदा मैया, सुनी ला यशोदा मैया, हमने के पुकार हो, गगरिये पर कंकड़ मारे, भैले कन्हैया तोहार, भैले कन्हैया तोहार, चोरन के सरदार हो, गगरिये पर कंकड़ मारे। गोपियां जो है माता यशोदा को उलाहना देती हैं और वास्तव में यह उलाहना जो है एक तो बहाना था। वास्तव में इस उलाहना के बहाने जो है ना गोपियां जो है भगवान कृष्ण का दर्शन करने जाती थी। आखिर कुछ तो बहाना चाहिए ना कुछ तो बहाना चाहिए। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो उस समय जब गोपियां उलाहना देती हैं तो पीछे से ठाकुर जी खड़ा होकर के गोपियों को कहते हैं, देखो लो ढेर मत शिकायत कर लो हमारा ढेर मत शिकायत कर लो, ना तो आज बहुत शिकायत कर दर लो। एक दिन ऐसा नहीं ना कि हम ब्रज के छोड़ के चल जाए वजह से फिर रोए लग बोलो तू लो। इस तरह से ठाकुर जी धमकी देते हैं ब्रज की गोपियों को। और माता यशोदा जो है लाला को समझाती है कि देखो लाला, तुम जो है ना चोरी करना बंद कर दो, माखन चोरी मत करो, घर घर चोरी मत करो। तो ठाकुर जी कहते हैं क्यों मैया? तो ठाकुर जी माँ यशोदा कहती है कि देख लाला, तू जो है एक तो काला है और ऊपर से तू चोरी करेगा ना तो तेरा शादी नहीं होगा। तो ठाकुर जी कहते हैं अच्छा हमार बियाह ना होई हम चोरी करें तो हमार बियाह ना होई। तो माँ यशोदा कहती है नहीं, तुम्हारा विवाह नहीं होगा। एक तो तू काला है, ऊपर से तू चोरी करेगा तो कौन शादी करेगा तेरे से? हाँ, आजकल सब लोग गोरे गोरे ढूंढते हैं कौन शादी करेगा तुझसे? इसीलिए लाला, तू चाहता है कि तेरी शादी हो तो तू जो है आज से चोरी करना बंद कर दे। तो इस तरह से माँ यशोदा जो है कृष्ण को समझाती हैं और फिर जो है कृष्ण मैया की बात मान करके और हामी भरते हैं कि हाँ मैया आज से मैं चोरी नहीं करूँगा, मेरा विवाह हो जाएगा ना पक्का? माँ यशोदा कहती है हाँ हो जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं कब विवाह होगा? तो मैया कहती है कि सुबह में कल तुम्हारा विवाह हो जाएगा। इस तरह से माँ यशोदा कहती है तो कृष्ण जो है सो जाते हैं और सो करके आधी रात को ही उठ करके कहते हैं कि मैया बिहान हो गई, बाप बियाह हो जाइए हमारे, चल नहवा हमरा के। इस तरह से ठाकुर जी लीला करते हैं। भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं, उनकी लीलाएं बड़ी मनोहारिणी हैं। तो इस प्रकार से ब्रज की गोपियां जो है माता यशोदा के पास जाकर के प्रेम भरी उलाहना देती हैं। अतः माँ यशोदा ने विचार किया कि मेरे घर पर 9-9 लाख गायें हैं, मेरे घर पर दूध दही मक्खन की नदियां बहती हैं, लेकिन इतना इतना होने के बाद भी मेरा लाला जो है दूसरे के घर पर जाकर मक्खन क्यों खाता है? तब माँ यशोदा को विचार आया क्योंकि मैं मेरे हाथ से नहीं बनाती हूं ना, इसीलिए मेरा लाला जो है दूसरे के घर पर जाकर खाता है। इसीलिए माँ यशोदा ने सोचा कि आज जो है मैं स्वयं अपने हाथ से ही लाला के लिए दही मथूंगी और सुंदर जो है मक्खन निकालूंगी और फिर लाला को मक्खन मिश्री खिलाऊंगी। इस विचार से
आज माता यशोदा यानी कि दीपावली के दिन जो है माता यशोदा ने अपने घर के सारे दास दासियों को अन्य कार्यों में नियुक्त कर दिया और मां यशोदा स्वयं ही दधि मंथन करने लगी, स्वयं ही दधि मंथन करने लगी। और कब दधि मंथन कर रही थी? एकदम सुबह के समय में, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 से 5 के बीच में, सुबह में 4 से 5 के बीच में दधि मंथन करना शुरू कर दी। और जब माता यशोदा जो है कृष्ण के लिए दधि मंथन कर रही थी, उस समय माता यशोदा के हाथ में जो कंगन थे ना, वे दोनों कंगन जो है आपस में टकरा रहे थे और उनके टकराने से उन कंगनों में से बहुत सुंदर ध्वनि निकल रही थी। क्या ध्वनि निकल रही थी? एक संत बहुत सुंदर कहते हैं कि वे कंगन जो है ना आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कि आज हम धन्य हो गए, आज हमारा जीवन सफल हो गया। क्यों? क्योंकि हम उन हाथों में पहने गए हैं जो हाथ ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। इसीलिए आज हमारा जीवन सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, जब कोई जीव जो है अपने हाथों से भगवान की सेवा करता है, जब कोई व्यक्ति जो है अपने हाथों से भगवान की सेवा करता है, तो उन हाथों में स्थित जो कंगन है अथवा तो जो भी आभूषण हैं, वे जो है अपने आप को धन्याति धन्य समझते हैं कि हम उन हाथों में पहने गए हैं जो हाथ ठाकुर की सेवा में लगे हुए। वास्तव में हाथ की असली शोभा जो है ना सेवा से ही होती है। इसीलिए हमें जो है अपने हाथ से भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो हाथ भगवान की सेवा में लगे होते हैं, उन हाथों में स्थित जो आभूषण होते हैं, वह आभूषण भी अपने को धन्याति धन्य समझते हैं। इसीलिए हमें अपने हाथों से भगवान की सेवा करनी चाहिए, अपने हाथों से हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में हाथ की असली शोभा जो है ना सेवा से ही है। वास्तव में हाथ में हम कितने भी हजारों लाखों रुपए का हम कंगन पहन लें, सिकड़ पहन लें, सोने का, चांदी का, डायमंड का, कुछ भी पहन लें, हाथ में हाथ की शोभा जो है सोने चांदी के कंगन और सिकड़ पहनने से नहीं होती है। हाथ का वास्तविक आभूषण जो है भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा है। हाथ का असली गहना जो है भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा है। भगवान की सेवा से ही, संतों की सेवा से ही हाथ की शोभा होती है। हमारे चाणक्य पंडित जी ने लिखा है, दाने न पाणिर न तु कंकड़े न स्नाने न शुद्धिर न तु चंदने न माने न तृप्तिर न तु भोजने न ज्ञाने न मुक्तिर न तु मंडने न। चाणक्य जी कहते हैं कि हाथ की शोभा जो है दान करने में है, संतों की सेवा करने में है, न कि कंकड़ और सोने चांदी के गहने पहनने से है। हाथों की शोभा तब होती है जब इन हाथों से हम भगवान के लिए फूल माला बनाएं, भगवान के लिए हम झाड़ू लगाएं, भगवान के लिए हम कोई काम करें, भक्तों की सेवा करें, संतों की सेवा करें। इससे वास्तव में हाथ की शोभा है। इसीलिए हम सबको जो है हाथ से
भगवान की, संतों की सेवा करनी चाहिए। संत सेवा की बड़ी महिमा है। रामायण में ही वर्णन है सबरी माता जी का। सबरी माता जी क्या करती थी? सबरी माता जी जो है वे संतों के आश्रम से थोड़ा दूरी पर रहती थी, और सुबह में संत महात्मा लोग जिस मार्ग से सरोवर में स्नान करने जाते, उस मार्ग में अगर कांटे और कंकड़ पड़े रहते थे तो माता सबरी जो है संतों के उठने से पहले ही वे उठ करके संतों के मार्ग के कंकड़ और कांटों को साफ कर देती थी। बस ये इतना ही संतों की सेवा करती थी। तो उसका परिणाम यह हुआ कि माता सबरी जी जिन हाथों से संतों के मार्ग का कांटा और कंकड़ हटाती थी, एक दिन भगवान राम ने उन्हीं दोनों हाथों में अपने दोनों चरण कमल को पधरा दिया, और माता सबरी ने भगवान राम के उन दोनों चरणों को अपने हाथ में धारण करके और अपने आंखों के आंसुओं से भगवान के चरण धोए, अपने हाथ को पात्र बना करके और आंखों के आंसुओं से भगवान के चरण धोए और अपने जीवन को सफल किया। जिन हाथों से सबरी माता ने संतों की सेवा की थी, उन्हीं हाथों में भगवान ने अपना चरण कमल पधरा दिया। इसका मतलब ये है कि जो हाथ भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगते हैं, भगवान उन हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए हमें हाथ से जो है संतों की सेवा करनी चाहिए। और संतों की सेवा क्या है? देखिए, संतों की सेवा जो है ना बहुत नहीं है। संतों की सबसे बड़ी सेवा है उनके आज्ञा का पालन करना। कई बार हम लोग ये समझते हैं कि संत महात्मा जी का कपड़ा धुल देना, संत महात्मा जी को भोजन पवा देना, कुछ यथाशक्ति दान दक्षिणा दे देना, यही संत सेवा है। ठीक है, यह भी संत सेवा है, लेकिन वास्तविक संत सेवा क्या है? वास्तविक संत सेवा है संत के, भक्त के आज्ञा का पालन करना। हम लोग किसी भक्त की सेवा करें, उनके कपड़े धोएं, उनका हर सेवा करें, उनको प्रसाद पवाएं, भोजन पवाएं, रहने की व्यवस्था करें, कपड़े दें, सब कुछ करें, लेकिन अगर हम उनके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो वास्तव में वह संत सेवा का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। यद्यपि संत सेवा व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन वास्तविक फल तो तब मिलता है जब हम संत के आज्ञा का पालन करते हैं। इसीलिए संतों की वास्तविक सेवा है उनके आज्ञा का पालन करना। इसीलिए हम लोग वास्तव में सेवा करना चाहते हैं तो आज्ञा का पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे हरे, संतों की आज्ञा का पालन करने की बहुत बहुत महिमा है। कहते हैं कि एक सुंदर कथा आती है कि एक बार एक महात्मा जी घूमते घूमते, भ्रमण करते करते एक जाट के घर पर पहुंचे, और उस जाट ने संत की बहुत सेवा की, उस महात्मा जी की बहुत सेवा की। और जब संत महात्मा जी जाने लगे तो महात्मा जी ने सोचा कि इस जीव ने, इस जाट ने, इस व्यक्ति ने मेरी इतनी सेवा की है तो चलो कुछ इसे देना चाहिए। तो महात्मा जी ने विचार किया कि चलो चलते चलते इसे कुछ नियम दे देते हैं कि ताकि भगवान का नाम जप करता रहेगा तो इसका कल्याण होगा।
तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, आज से आप कुछ नियम ले लो। आज से आप जो है 16 माला जप करने का नियम ले लो। तो उस समय उस जाट ने हाथ पकड़ लिया, हाथ जोड़ लिया कि महाराज हमसे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये जप नहीं होगा हमसे। देखिए, कई बार कुछ लोग सोचते हैं ना कि अरे ये संत महात्मा लोग जो है ना, ये मंदिर में बैठ के दिन भर खाते रहते हैं और दिन भर जो है ये लोग नाम जप करते रहते हैं, ये सब फालतू का काम है। ये नाम जप करना कौन सी बड़ी बात है? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, हम आप लोग की बात नहीं कर रहे। कुछ लोग की ऐसी मानसिकता होती है। जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि ये जप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उनसे एक बार कहिए, आप लोग उनसे एक बार कहिए। हम खुद कहते हैं कि आपको ऐसा लगता है ना कि जप करना बहुत आसान काम है, तो ऐसा कीजिए, एक दिन हम आपका पूरा काम करते हैं और आप आकर के थोड़ा मंदिर में बैठ के एक जगह बैठ के 16 माला जप कीजिए। नहीं कर पाएंगे लोग, क्योंकि एक बार भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो गीता प्रेस में बहुत उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो एक बार भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वहीं गोरखपुर में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो है दिन के कड़ी धूप में बैठ करके वो मछली मार रहा था। तो उनको दया आ गई और उन्होंने कहा कि देखो भैया, आप हमारे मंदिर में चलो और आप आज से ये मछली मारना छोड़ दो। आज से आप शुद्ध पवित्र जीवन बिताओ और मैं जो है आपके भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। बस शर्त एक ही है कि आपको दिन भर बैठ करके मंदिर में भगवान का नाम जप करना है। बाकी आपके भोजन की व्यवस्था मैं कर दूंगा, आपके कपड़े की भी व्यवस्था मैं कर दूंगा। बस आपको दिन में बैठ करके जप करना है। अब उसको तो पहले पहले बहुत अच्छा लगा और वो जो है तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया और वह मंदिर में एक दिन जैसे तैसे खींच तान के कूख काख करके भगवान का नाम जप किया। दूसरे दिन भी किया और तीसरे दिन भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कहा, ले लो अपन कंठी माला ये अपना कंठी माला ले लीजिए, हमसे जप नहीं होगा, हमारा वो मछरिये मारल ठीक बा हमारा खाती। वो चला गया फिर से। उस समय भाई जी ने अपने चाहने वाले लोगों को बुलाया और कहा कि देखो, लोग समझते हैं कि जप करना बहुत आसान काम है, लेकिन जप करना आसान काम नहीं है। तो महात्मा जी ने उस जाट से कहा कि आप जो है ना रोज 16 माला जप करने का नियम ले लो। तो उस जाट ने कहा कि महाराज मैं जप नहीं कर सकता, मैं कोई नहीं नियम ले सकता, मैं कोई भी नियम नहीं ले सकता। महात्मा जी ने कहा ठीक है, तुम जप नहीं कर सकते तो कम से कम गांव में जो ठाकुर जी का मंदिर है उस मंदिर में जाकर के दिन भर में एक बार दर्शन करके आ जाया करो। वो वाला माइक चालू है क्या? इसकी आवाज अच्छा नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे। ठीक है, रहने जी, रहने जी, 10-15 मिनट विराम कर, नया ही सेल है खराब। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो गांव में मंदिर है, उस मंदिर में एक बार ठाकुर जी का दर्शन करके आ जाया करो। यह नियम ले लो कि रोज ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। तो जाट ने कहा कि महाराज क्षमा करें, यह अभी मुझसे नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। उस समय हरे कृष्णा कथा में बात न हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
क्या कह रहे थे? जाट। हाँ हाँ, आप मंदिर में जाने का नियम ले लीजिए। तो जाट ने कहा कि महाराज क्षमा करें, ये भी नियम मुझसे नहीं हो सकता। तो उस समय अंत में महात्मा जी ने कहा कि आप अपने मन से कोई भी एक नियम ले लो। क्या नियम ले रहे हो? तो उस जाट ने कहा कि देखिए महाराज, हमारे घर के बगल में ना एक कुम्हार रहता है, मैं रोज सुबह में उठ करके उसका दर्शन कर लिया करूं, क्योंकि वो बगल में रहता है और हमारा और उसका खेत भी अगल बगल में है। तो हम रोज उठ के उसका दर्शन कर लिया करेंगे। हम उसी को मान लेंगे यही हमारे गोपाल जी हैं। हम उन्हीं का दर्शन कर लेंगे। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप जो है ना, बिना उसका दर्शन किए, बिना कुम्हार का दर्शन किए भोजन मत ग्रहण करना। ये नियम ले लो। जाट को यह नियम पसंद आ गई और जाट जो है अब उसी दिन से अपना नियम शुरू कर दिया। आप लोग सुनाई दे रहा है? हल्का है, हाँ? हल्का है, आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। वही निकाल कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप यही नियम ले लो, रोज कुम्हार का आप दर्शन करना और बिना उसका दर्शन किए आप भोजन मत ग्रहण करना। जाट को यह नियम पसंद आया और उसी दिन से महात्मा जी चले गए और जाट अपना नियम का पालन करने लगा। रोज सुबह में उठता और उठ करके कुम्हार का दर्शन कर लेता और फिर अब खेत में अपना काम करने के लिए चला जाता। अब एक दिन की बात है कि वह जाट सुबह में उठा और अपने घर से झांका कुम्हार के घर की तरफ, तो कुम्हार दिखाई नहीं दिया। तो उसने सोचा कहाँ मर गए, बिहाने बिहाने अब काम को जाए बा, भूख लागल बा, अब कहाँ जो है जाए। गांव में तो लोग ऐसे ही बात करते हैं ना, और यूपी बिहार में तो बिना गाली के कोनो बातें नहीं करते हैं लोग। अब हम भी यहाँ रहते रहते जो है गाली देना नहीं सीखे हैं लेकिन भाषा सीख गए हैं। अब हम यहाँ से बम्बई जाएंगे ना, किसी से बात करेंगे तो समझ जाएंगे कि ये बिहारी आदमी है चाहे यूपी का आदमी है। तो यहाँ का जो भाषा है ना, यहाँ पर लोग जो है ना जो बोलते हैं तो हिंदी में उनके हिंदी में भोजपुरी मिक्स नहीं होता है उनके भोजपुरी में हिंदी मिक्स होता है ऐसा ऐसा बोलते हैं लोग ना लेकिन बहुत मीठी भाषा है, जिसको नहीं भी हंसना होगा भी हंस देगा। यूपी बिहार का भाषा इतना, और लालू ने तो पूरा वर्ल्ड में फेमस कर दिया है तो खैर वह जाट ने सोचा कि अरे सुबह सुबह में कहाँ चला गया।
अब जो है घर पर जा कर के पूछा तो कुम्हार की पत्नी ने बताया कि खेत में काम करने गए हैं। तो ये दौड़ा दौड़ा गया कि चलो उसका दर्शन करके आके फिर भोजन करेंगे। तो दौड़ा दौड़ा जा रहा था और उस समय वह कुम्हार जो है जाट दौड़ा दौड़ा खेत की तरफ जा रहा था उसका दर्शन करने के लिए। और कुम्हार जो है उस दिन खेत की खुदाई कर रहा था। तो उस खुदाई में जो है उसको एक सोने का घड़ा मिल गया सोने का घड़ा मिल, पूरा घड़ा जो है सोने से भरा हुआ था। अब उस कुम्हार को लगा कि अरे आज तो सोना के घड़ा मिल गई, अब क्यों देख ना ले अब कोई देख ना ले। तब तक जो है जाट वहां पे दौड़ा दौड़ा आया और दूर से ही देख करके और वो भागने लगा, क्योंकि वो तो ये सोच के कि बस इसका दर्शन करके हमको जाना है अब देख करके भागने लगा और कह दिया कि बस देख लेनी देख लिया अब वो तो अपने हिसाब से सही कह रहा था कि हम देख लिए, दर्शन हो गया। लेकिन वो कुम्हार को लगा कि आई दादा हमारे सोना के घड़ा देख ले बड़ा नहीं हमारे सोने का घड़ा देख लिया है। तो उस कुम्हार ने कहा कि अरे रुको रुको रुको, हम दोनों जो है ना आधा आधा बांट लेंगे, किसी को बताना मत, रुक जाओ। फिर जो है उस जाट ने जा करके पूछा क्या मिला है, फिर सारा बताया कुमार ने और फिर दोनों ने आधा आधा बांट लिया। यह कहानी छोटी है लेकिन शिक्षा बड़ी है। जब ये घटना हो गई तो उस समय उस जाट ने विचार किया कि देखिए मैंने जो है एक संत के द्वारा बताए गए नियम को मैंने नहीं माना, मैं अपने मनमाना से कोई नियम धारण कर लिया तो मुझे उसका आज इतना बड़ा लाभ हुआ। अगर मैं जो है संत के बताए हुए नियम का पालन करूंगा तो मुझे कितना बड़ा लाभ हो जाएगा। और उसी दिन से वह जाट आदमी जो है, जाट व्यक्ति जो है, उसी दिन से वह उस संत महात्मा जी का पता लगा करके और उनसे आज्ञा लेकर के भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि संतों की आज्ञा का पालन करने से लाभ ही होता है, कभी भी हानि नहीं होता है। इसीलिए संत महात्मा हमको जो आज्ञा देते हैं उस पर बिना बुद्धि लगाए, बिना विचार किए हमें उस आज्ञा का पालन करना चाहिए, कभी उससे हानि नहीं होगा। इस दुनिया में हर एक काम से आपको हानि हो सकती है, लेकिन किसी साधु की बात मानने से आपको कभी हानि नहीं हो सकती। साधु ते न होए कारज हानि, रामायण में लिखा है। इसीलिए संत जो आज्ञा दे उसे बिना विचारे करना चाहिए, क्योंकि संत के आज्ञा का पालन करना ही वास्तव में संत की सच्ची सेवा है। तो मां यशोदा अपने दोनों हाथ से दधी मंथन कर रही थी और दधी मंथन करते समय माता यशोदा के हाथ में जो कंगन थे वो आपस में यही बात कर रहे थे कि आज हम धन्य हो गए, क्योंकि हम उन हाथों में पहने गए हैं जो हाथ भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। आज हम धन्य हो गए। इस तरह से माता यशोदा के हाथों में जो स्थित कंगन थे वो आपस में बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब माता यशोदा जो है कृष्ण के लिए दधी मंथन कर रही थी तो उस समय माता यशोदा के बालों में बहुत सुंदर सुंदर फूल गुथे हुए थे। माँ यशोदा ने अपने बालों में सुंदर फूलों की गजरा पहनी हुई थी, चमेली का, मोगरा का, ये सब का वो गजरा पहनी हुई थी। तो जब माँ यशोदा दधी मंथन कर रही थी
तो उनके मस्तक पर जो पुष्प थे वो सारे पुष्प जो है एक एक करके माता यशोदा के चरणों में गिर रहे थे। प्रश्न होता है कि वो फूल मां यशोदा के चरणों में क्यों गिर रहे थे? तो हमारे आचार्य लोग बतलाते हैं कि देखिए, जो वृंदावन के कंगन हैं और जो वृंदावन के फूल हैं, वे सब फूल और कंगन भी जड़ नहीं है, वो सब भी चेतन हैं, उनमें भी सोचने की शक्ति है। तो फूलों ने, मां यशोदा के मस्तक पर स्थित फूलों ने सोचा कि यह यशोदा जो है मेरे ठाकुर जी की मां है और यह यशोदा मैया जो है हमारे ठाकुर जी की सेवा कर रही है। तो फूलों ने सोचा कि जो यशोदा मैया हमारे ठाकुर जी की सेवा कर रही है, ऐसे भगवान की भक्ता यशोदा मैया के सिर पर नहीं रहना चाहिए। जो यशोदा मैया हमारे ठाकुर जी की सेवा कर रही है ना, ऐसे भक्तों के तो चरणों में रहना चाहिए। यह सोच करके जो है सारे पुष्प जो है मां यशोदा के मस्तक से चरणों में गिर रहे थे। वास्तव में भगवान के भक्तों के चरणों में रहने में ही फायदा है। भागवत के 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। आप सब लोग जानते हैं कि एक समय एक गजेंद्र नामक हाथी सरोवर में जल पीने के लिए गया। उस सरोवर में एक विशाल मगरमच्छ ने उस हाथी का पांव पकड़ लिया और वह मगरमच्छ हाथी को खींच करके बीच सरोवर में लेकर जाने लगा। गजराज, उस हाथी डूबने लगा, बस अब केवल उसका नाक डूबना बाकी रह गया था। उसी समय उस गजराज ने, उस गजेंद्र ने उस सरोवर में स्थित एक कमल के फूल को उठा करके और भगवान को पुकारा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। जैसे ही गजराज ने भगवान को पुकारा, उसी समय भगवान जो है तुरंत शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वहां पर प्रकट हुए और प्रकट होकर के तुरंत भगवान ने उस मगरमच्छ का गर्दन काट दिया और मगरमच्छ का उद्धार कर दिया। और फिर भगवान ने उस गजेंद्र को, उस हाथी को अपने निज हाथों से उठा करके भगवान सरोवर से बाहर लेकर के आए और अपने पीतांबर से उस हाथी का जो पांव था, जो खून जख्म भरा हुआ था, खून से लथपथ था, उस खून को भगवान ने साफ किया। और फिर बाद में भगवान ने उस गजेंद्र का भी उद्धार किया। तो इस प्रसंग में परीक्षित महाराज जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप हमें यह बतलाइए कि भगवान की स्तुति किया गजेंद्र ने, हाथी ने, और दुख में भी था गजेंद्र ही, क्योंकि गजेंद्र का पांव वो ग्राह ने, मगरमच्छ ने पकड़ के रखा था। तो भगवान की स्तुति किया गजेंद्र ने और दुख में भी गजेंद्र ही था और भगवान उसका ही उद्धार करने के लिए आए थे। लेकिन भगवान जो है सबसे पहले उस गजेंद्र का उद्धार न करके सबसे पहले मगरमच्छ का उद्धार क्यों किए? तब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, चूंकि गजराज ने तो भगवान का चरण पकड़ा था, लेकिन उस ग्राह ने, उस मगरमच्छ ने तो भगवान का चरण पकड़ने वाले भक्त गजराज का चरण पकड़ा हुआ था। इसीलिए भगवान ने गजेंद्र का उद्धार बाद में किया, पहले जो है भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। भगवान ने इस प्रसंग से जगत को शिक्षा दिया कि जो डायरेक्ट मेरा चरण पकड़ेगा उसका उद्धार मैं बाद में करूंगा, लेकिन जो मेरे भक्तों का चरण पकड़ेगा उसका उद्धार मैं पहले करूंगा।
इसीलिए भक्तों के चरणों में रहने में ही फायदा है, साधु संतों के चरणों में रहने में ही फायदा है। इसीलिए माता यशोदा के मस्तक पर स्थित जितने भी फूल थे वो सारे फूल जो है माँ यशोदा के चरणों में गिर रहे थे। इस तरह से माँ यशोदा जो है सुबह सुबह के समय में कृष्ण के लिए दधी मंथन कर रही है और बहुत सुंदर वातावरण है। और दधी मंथन कैसे कर रही है? माता यशोदा जो है, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानी च। माता यशोदा दधी मंथन करते समय दोनों हाथ से दधी मंथन कर रही थी और मुख से कृष्ण के बाल लीलाओं का गान कर रही थी। बाल लीलाओं का गान कर रही थी। अब कौन से बाल लीला का गान कर रही थी? इन सारी लीलाओं को हम लोग जो है आने वाले रविवार को सुनेंगे। अभी जो है 9 बज गया, इसीलिए आज के कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। और अभी जो है हम लोग ठाकुर जी की दामोदर आरती करेंगे। आज आप लोगों की इच्छा पूरी हो जाए। सब लोग सोचते थे कि थोड़ा, और वैसे भी ठंडी थोड़ा अभी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो बहुत सुंदर प्रसंग है। मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बैठने में, क्योंकि आज प्रसाद जल्दी ले लिए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो अगले रविवार को हम लोग पूरी कथा श्रवण करेंगे और फिर जो है हम लोग दीपावली भी क्यों मनाते हैं उसको भी हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे रमेश प्रभु जी आए हैं, महामंत्र स्वागत किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग दामोदर अष्टकम गाएंगे। सब लोग को बांट दीजिए। तो इधर भी है, इधर बंडल है। सब लोग अपना, हम आगे गाएंगे, फिर आप सब लोग पीछे गाएंगे। और फिर जब दामोदर अष्टकम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो है भगवान को दीपक दिखाएंगे। सबसे पहले माताएं भगवान को दीपक दिखाएंगे। भगवान के पूरे शरीर को 7 बार दीपक दिखाएंगे और फिर उस दीपक को हम स्वयं अपने माथे पर लेकर के उसको उधर रख सकते हैं। चाहे माताएं इधर रख देंगे और पुरुष लोग, प्रभु जी लोग इधर ईंट के ऊपर रख सकते हैं। सबको मिल गया? श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम्। यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्तो द्रोत्य गोपया। यशोदा ओलुकलाधव रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तं
पराम्भुजयुग्मेन सातकनेत्रं रुदन्तमुः मुहुश्वासकम्पा त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितगर्वतामोदरं भक्तिवदं मुहुश्वासकम् स्थितगर्वतामोदर इति दृक्त्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् इति स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तर्जिता त्वां पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीये भक्तर्जिता त्वां वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं व्रीडेऽहं वर्षादपेह इदं देवपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विराजतं मन्ये इदं देवपुरनाथ गोपालबालं सदा मे नमस्य विराजतं मन्ये कुबेरात्मजगदमृत्यैव यद्वा त्वया मुदिता भक्ति भाजकृतौ च कुबेराजमवति मज्जयता त्वया मुदिता भक्ति भाजकृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयक्ष न मोक्षे ग्रहो मेति दामोदरे तथा प्रेम भक्ति काम प्रयच्छ नमोते ग्रहो मस्ति दामोदर नमस्ते सुदाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमस्तुदाने तसुपदित्यामे त्वदीयोदरायात विश्वधामे नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तोभ्यं नमो राधिकाय तदीयप्रियाय नमो नन्दलीला देवा तुम्भं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे दीपक दिखाइए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 आ जाए माताएं। हरे हरे, हरे राम दो चार करके हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जिनका हो गया बैठ जाए, दीपक खत्म हो गया है, बैठ जाए। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम तो अभी जो है नरसिंह आरती बाकी है। नरसिंह आरती जो है अभी एक अतिथि को बुलाया गया है तो उनके आने में 2 मिनट देरी है, तो हम लोग तब तक अनाउंसमेंट जो है उसको कर लेते हैं। आज का जो प्रसाद है वह प्रसाद हमारे यहाँ कुणाल प्रभु जी का, कुणाल प्रभु के घर से है। तो उनके आज क्या नाम है माता जी? कनक शिवानी माता जी के बेटी हैं शिवानी, उनका आज जन्मदिन है, तो उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने आज का प्रसाद दिया है। और भी कोई प्रसाद दिए हैं ना? दीपक प्रभु जी भी आज आप भी लेके आ गए? अच्छा चलिए, अच्छा है, आज भक्तों को 2-2 दिया जाएगा। तो दोनों भक्तों की ओर से प्रसाद है, तो हम लोग एक बार महामंत्र उच्चारण करेंगे उनके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि शिवानी जी को भगवान निरोग रखें, स्वस्थ रखें और लंबी आयु प्रदान करें और अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान करें। ऐसी कामना के साथ हम लोग एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगले रविवार को जो भी भक्त प्रसाद देना चाहते हैं तो वे लोग संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे। और कल जो है एकादशी है, कल एकादशी का कीर्तन जो है हमारे रेखा माता जी के घर पर होगा। जैन गली ना, जैन गली रश्मि स्टेशनरी, जैन गली में जो है रश्मि स्टेशनरी का दुकान है, तो वहीं पर कीर्तन होगा कल शाम को अपना 7:30 बजे से 7 बजे से कीर्तन होगा 8:30-9 बजे तक। तो आप सब लोग कीर्तन में ज़रूर आएंगे। एक जो कार्तिक महीना चल रहा है, कार्तिक महीना के एकादशी कीर्तन की बहुत महिमा है, इसीलिए सब लोग ज़रूर आएंगे कार्तिक
एकादशी कीर्तन में कल। और जिन भक्तों का नित्य सेवा बाकी है तो कृपा करके अपना अपना नित्य सेवा जमा कर दें, जो हर महीना देते हैं। और यह भी सूचना है कि अभी ठंडी का समय आ रहा है और ठंडी के समय में अब ज़्यादा दिन हम लोग बाहर कर नहीं पाएंगे कार्यक्रम, क्योंकि बहुत ठंड पड़ने लग जाएगी, तो बाहर शीत भी गिरेगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए अब सिर के ऊपर छत की ज़रूरत है। तो आप सब लोग जो है सहयोग करें, ताकि पीछे का जो जगह है वह लिंटर हो जाए, तो हम लोग फिर वहीं अपना छत के नीचे बैठ कर के सत्संग करेंगे और वहीं पर कथा कीर्तन होगा। तो उसमें जो है जो भी भक्त जो भी सहयोग करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो जो भी अपने संपर्क के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, तो उनसे संपर्क करके उसमें जो भी सहायता है उसमें आप सब लोग मदद करें। और ठीक है, अभी जो है कीर्तन कीजिए, तब आप लोग कीर्तन कीजिए। हमको थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है आज हल्का। कीर्तन कीजिए, कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम